ये मेरे पास किताब है डॉक्टर मोहम्मद अहमद नईमी साहब, और उन्होंने हिंदू धर्म के हवाले से भी बड़ी नॉलेज फराहम की है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपने उलमा से भी, लॉयर हजरात से भी, और जो तालीम याफ्ता मिले थे भी, हम रूम में बैठे तो कई बच्चे माशाल्लाह मिले, कई पत्रकार भी मिले, मुझे बड़ी खुशी हुई। तो उनसे भी अपील करूंगा कि वो इस किताब को, हिंदी में भी ट्रांसलेशन हो चुका है, इसका इंग्लिश में भी हो रहा है, आप खरीदें और पढ़ें और हिंदू भाइयों को बताएं कि सनातन धर्म क्या है। आओ करीब में आओ। हमने जो आयत पढ़ी है ना, उसमें अल्लाह फरमाता है, इससे पहली वाली आयत में सूरह नूर में अल्लाह ने फरमाया, मोमिनो अपनी निगाहों को नीचे रखो। पत्रकार ने एक मरतबा पूछा हमारे एक इंटेलेक्चुअल से कि तुम लोग सिर्फ औरतों को कहते हो कि निगाहें नीची रखो, तो उन्होंने जवाब दिया, तुम जब अधूरी नॉलेज रखोगे ना तो यही हाल होगा। सिर्फ औरतों के लिए तो बाद में है वो आयत, उससे पहले क्या है, वकुल्लिल मुमिनाति यगुद्दना मिन अबसारिहिन्ना, ये बाद में है। इससे पहले वाली जो आयत है, वकुल्लिल मुमिनीना यगुद्दू मिन अबसारिहिम, महबूब फरमाइए अपने मुसलमानों से कि वो अपनी निगाहों को नीचा रखें। यानी सिर्फ मर्द औरतों से नहीं है, मर्दों से भी है। और ये कहते हैं औरतों को कैद रखा जाता है। अरे मैं किस तरह से समझाऊं, हिस्ट्री पढ़ो, गोदी मीडिया वालों हिस्ट्री पढ़ो। दुनिया में औरत को दासी बना के रखा जाता था, बेटियों को जिंदा जमीन में गाड़ दिया जाता था। हिस्ट्री पढ़ के देखिए साहब, हिस्ट्री वो नहीं है जो जद्दाली मीडिया दिखा रहा है, हिस्ट्री वो नहीं है जो इजराइल की प्रेस दिखाए। हिस्ट्री पढ़ना सीखो, हिस्ट्री पढ़ा करो। और मैंने तकरीरों में कहा, भारतीय मुसलमानों तुम भी नेट पे गंदगियां तो देखते हो, फिल्में तो देखते हो, अरे अपने भारत में डॉक्टर राम पुनियानी जी को ही सुन लिया करो, जिन्होंने बताया है कि भारत को सोने की चिड़िया किसने बनाया था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, जश्न दस्तारबंदी। एक नजर इधर भी देख लिए, इतने बच्चे इस मदरसे से फारिग हो रहे हैं माशाल्लाह। एक नजर देख के फिर मौलाना तौसीफ साहब की स्वामी लक्ष्मी जी हैं, स्वामी लक्ष्मी। अच्छा, अभी पर्दे का मैटर चल रहा था तो एक शंकराचार्य का बयान बहुत वायरल हुआ, उन्होंने भी बहुत लॉजिकल बातें कही। सुनो भाई, मैं जरा चंद बातें आपसे अर्ज करूं। रामायण और महाभारत से भी यही पता चलता है कि उस दौर में भी पर्दे का दस्तूर था। सीता जी को जब पालकी से उतार कर उनको ले जाने लगे रामचंद्र जी के पास, तो सीता जी चूंकि जब वो उनको पालकी से उतारा गया तो आदमी तवज्जो ही में थोड़ी देर के लिए पर्दा हट गया, तो उस वक्त देखिए सीता जी के अंदर कितनी शर्म और हया थी। कहते हैं कि वो शर्मा गई और वो हया महसूस करने लगी और उन्होंने कहा मुझे कोई देखे नहीं। यानी आप देखिए कि उधर कहा जा रहा है कुरान में कि तुम अपनी निगाहों को नीचा रखो, और इसी तरह से मैं हवाले दूंगा तो बहुत वक्त हो जाएगा, चूंकि बस मैं आपको चंद किताबों के नाम बता दूं। देखो ऋग्वेद में भी यही है, और इसी तरह मेरे भाइयों रामायण में, महाभारत में। और मैं आपको बताता चलूं, एक मर्तबा क्या हुआ कि लक्ष्मण से बात करने के लिए भेजा, किसी औरत को भेजा, तो लक्ष्मण जी ने अपना मुंह फेर लिया औरत से और सर झुका लिया, यानी देखा नहीं, इतना सम्मान दिया। तो औरतों को तो सनातन धर्म में सम्मान दिया जाता है। आखिर ये सिस्टम क्या चाहता है? क्या बताओ, आज भी हिंदू समाज में औरतें पर्दे के साथ निकलती हैं कि नहीं निकलती हैं? बोलो। अरे जो नहीं निकलता वो राइट टू चॉइस है, वो जाने। लेकिन अगर कोई पर्दा करना चाहता है, हिजाब लगाना चाहता है, तो किसी को इससे क्या तकलीफ है? हाँ, कोई ऐसा काम जिससे दूसरे को तकलीफ होती हो। अब यहाँ एक बात ये आती है कि साहब कॉलेज के मैनेजमेंट को ये इख्तियार है कि वो अपना ड्रेस कोड लागू करे। ड्रेस कोड की मुखालफत नहीं की थी उन बच्चियों ने जो हाई कोर्ट गई थी, नहीं, वो सिर्फ इतना कह रही थी कि हम ड्रेस कोड पहनेंगे मगर हिजाब की अनुमति दो। इसका सल्यूशन उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट से ये निकल जाए, और बहुत अदब के साथ कहते हैं सुप्रीम कोर्ट से कि इसका एक हल ये भी हो सकता है, जिस कलर का ड्रेस हो उसी कलर का हिजाब दे दो। वाह 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 वाह, बहुत माशाल्लाह, बहुत अच्छा भाई। कारी नासिर साहब, मौलाना अफसर साहब, हल तो ये भी निकल सकता है। और ये वो कहते हैं साहब तुम्हारे मजहब में अनिवार्य नहीं है। अब बताओ तुम्हें इस बात का क्या पता कौन सी चीज हमारे मजहब में अनिवार्य है या कौन सी नहीं है?
बताओ ये आप कैसे तय कर दोगे भाई? मजहब में वो कहते हैं कुरान में नहीं है। कुरान तुम पढ़ो, सूरह नूर पढ़ो, सूरह नूर की आयत देखो जो मैंने पढ़ी है। इसी तरीके से सूरह अहज़ाब की आयत देखो 22वें पारे में, कुल्ली अज़वाजी का व बनाती का व निसाइल मुमिनीना युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबीबिहिन्ना। ऐ महबूब फरमाओ अपनी बीवियों से और अपनी बेटियों से। हुजूर कुरान शरीफ में बेटियों कहा गया, इससे उनकी भी जबान बंद हो जाना चाहिए जो कहते हैं हुजूर की सिर्फ एक बेटी थी। नहीं, हुजूर की 4 बेटियां हैं। एक का नाम ज़ैनब, उनसे छोटी का नाम रुकैया, उनसे छोटी का नाम उम्मे कुलसूम, और जिनसे मेरे हुजूर का नसब चला हजरत फातिमा ज़हरा। सुभान अल्लाह। अल्लाह कहता है ऐ महबूब कहो अपनी बीवियों से, बेटियों से और मुसलमानों की औरतों से कि वो चादर डाल लिया करें, बेशक सुभान, ताकि ये तारुफ हो, पहचान हो कि ये कौन औरतें हैं। कुरान कह रहा। अच्छा, इस्लाम के हवाले से मैं बता दूं, उसूल फिक़ह की किताबों में उसूल शासी आप देखेंगे तो पहले ही सफ़े पे ये चीज मिल जाती है कि 4 बुनियादें, कुरान, हदीस, इजमाए उम्मत और क़यास। वो तीनों गायब कर दिए। हम तो ये मानते हैं कि पैरवी सही से नहीं हुई। अब हमारी दिली ख्वाहिश ये है, दिली ख्वाहिश बता दूं क्या है, बोलो बता दूं। अरे हम लोगों ने हालात की वजह से किसे वोट किया नहीं किया वो एक अलग मैटर है, लेकिन अब हम ये चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर एज ए एडवोकेट ये केस उवैसी साहब देखें। मौलाना एहसान साहब किबला, हम एडवोकेट के एतबार से कह रहे हैं, और भारत के मुसलमान भी, सारे मुसलमान कहते हैं कि आप बहुत बहसे करते हैं और बहुत लॉजिकल जवाब देते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अंदर आप ही केस देखें। ये महमूद पराचा भी हो, कपिल सिब्बल जी भी हो, इस केस को देखें। और फैजान मुस्तफा साहब को मैं रात सुन रहा था तो उन्होंने कहा कि ये मैटर जो है सिर्फ उन दफात का नहीं है जो बताई जा रही है, आर्टिकल 15, आर्टिकल 14, आर्टिकल 25। वो कहते हैं नहीं, इसके अलावा ये आर्टिकल 9 से भी जुड़ता है और यही मैटर आर्टिकल 21 से भी जुड़ता है। तो अब हम ये चाहते हैं कि उवैसी साहब आप सुप्रीम कोर्ट में ये केस लड़ें, और जजेस से हमें उम्मीद है, पूरी उम्मीद है कि चूंकि भारत के हिंदू भाई भी ये चाहते हैं कि ये जो राइट टू चॉइस है और ये जो इक्वालिटी है और ये जो अधिकार है ये सबको मिलना चाहिए ताकि भारत का माहौल खराब ना हो। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, बहुत खूब, बहुत अच्छा पर। अरे बोलो आप सहमत है कि नहीं, बोलो जरा हाथ उठा के बोलो एक मरतबा। माशाअल्लाह। यही बस मैं चूंकि चंद बातें मुझे कहना थी तो मैंने अर्ज की है। अब मैं मौलाना एहसान साहब किबला, आप तो जहां जाते हैं एहसान करते हैं। अच्छा